हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं आज आपके बताने वाला हूं कि यार जो मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है सिंगापुर में ऑलमोस्ट 12 साल कंप्लीट हो गए और मैंने जो है मेरी जो वेल्थ है 0 से 1 करोड़ के बीच पर आ चुकी है। अभी मैंने 0 से 1 करोड़ रुपया कैसे बनाया यार पूरा बताऊँगा। यार देखो, सच बताऊँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा, जो भी रियलिटीज़ है उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो देखो यार, ऐसा है कि जब मैं आया था 2009 में दिसंबर के आसपास आया था, दिवाली का टाइम था, मुझे अभी भी ध्यान है। तो मैंने पैसा कर्ज लेके सिंगापुर आया था, किसी से उधार लेके इंटरेस्ट पे लेके आया था और एजेंसीज के थ्रू आया था। उस समय जो एजेंसीज की जो फीस थी वो करीब 2.25 लाख रुपए थी। तो उस समय $1 हुआ करता था 32 रुपए के आसपास। तो आप हिसाब लगा लो कितने डॉलर्स, करीब मेरे हिसाब से 7,000, 7 या 21, $7,500 मैंने उस समय पे करे थे ट्रेवल, क्योंकि मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं था। आवाज़ आ रहा है, मैं आपको आगे थोड़ा और भी बता दूंगा, लेकिन अभी आवाज़ पीछे आ रहा है, ये मस्कीटो का चल रहा है घर के, जो हर समय चलता रहता है। तो भाई जो 1 करोड़ रुपए का सफ़र जो मेरा तय हुआ है उसमें मैंने कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं यार सिंगापुर में कमाई नहीं, लेकिन जब से मैं सिंगापुर आया हूँ 2009 से अभी तक भगवान की दुआ से एक ही कंपनी पर हूँ और एक ही कंपनी में मेरे को सैलरी जितनी मिलती थी। आज मैं सब कुछ आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ ये भी आप लोगों को बता दूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं आया था सिंगापुर, मैंने आपको बता दिया कि करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि कुछ एजेंट के बारे में मुझे पता नहीं था, इतना इंटरनेट वगैरह के बारे में उसमें पता नहीं था कि कितना चलता है। उस समय 2009 में इंटरनेट वगैरह मेरे घर के आसपास होया ही नहीं करता था। तो मैंने एजेंट को पैसे दिए थे सिंगापुर की जॉब के लिए और उसने मेरे को ये कंपनी में लाके दिया। उस समय मेरी जो सैलरी हुआ करती थी $900 के आसपास हुआ करती थी। तो ऐसे धीरे 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 करके आज जो सैलरी है वो $3,000 के आसपास है। अगर ओवर टाइम वगैरह करता हूँ तो 3200-3500 तक भी पहुँच जाती है। तो ये है मेरा सफ़र और इसमें बहुत कठिनाइयाँ आई। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा के मुकाबले मैं नहीं बता सकता। ऑस्ट्रेलिया में अगर लोग काम करते हैं, कनाडा में करते हैं, वो अगर 10 साल लगाते हैं तो करीब वो बहुत सारा पैसा मेरे हिसाब से बचा लेते। लेकिन जो मैंने बचाया, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी वेल्थ रियल की है, मैंने अपने घर के खर्चे, घर में फुल सपोर्ट, मेरी शादी हुई बिटवीन में उसका खर्चा पूरा और अपनी फैमिली का पूरा खर्चा और जो भी चीज़ें आती हैं फैमिली के लिए सब कुछ दिलाना, और उसके बावजूद भी मैंने 1 करोड़ रुपया बचाया। तो ऑन एन एवरेज मैंने 10 साल के अंदर, पहले 2 साल के अंदर तो मेरे से 1 रुपया नहीं बचा, क्योंकि एजेंट की फ़ीस वगैरह निकालने में, फिर जो मैं उधार लेके आया था पैसा, तो उसकी जो पेमेंट थी, इंटरेस्ट दिया करता था, तो उसमें 2 साल के आसपास मेरे खर्च हो गए। तो बाकी के जो 10 साल में जो मेरे पास इनकम आई है, खाना पीना खर्चा, रहना पहना, सब फैमिली को फुल सपोर्ट करने के बाद 1 करोड़ रुपए की ऑन एन एवरेज मेरे पास सेविंग हुई है। और मेरे पास एक और एक्स्ट्रा इनकम है 40 से 50 हज़ार रुपये की, जिससे पैसिव इनकम और बनाई है मैंने। तो मेरे पास जो अभी 10 साल मीन्स 2 साल तो मैंने निकाल ही दिए थे एजेंट की फ़ीस वगैरह के लिए, और उसके बाद जो 10 साल काम करा है उसमें मेरे पास 1 करोड़ रुपए की वेल्थ है, प्लस मेरे पास 40 हज़ार रुपये की इनकम है एक्स्ट्रा, और जॉब तो अभी चल ही रही है। और इसके बाद मेरे पास एक चीज़ और है, आने वाले 12 साल के बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए का और इंश्योरेंस है, क्योंकि मैंने जब सिंगापुर आया था तो मैंने सिंगापुर में इंश्योरेंस कराया था। उसकी जो वैल्यूएशन है वो $1,70,000 सिंगापुर डॉलर्स है, जो आने वाले 10 साल के बाद 22 साल का इंश्योरेंस है, तो वो 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 साल और बचे हैं, उसके बाद मुझे उस पर क्लेम हो जाएगा। तो वो $1,70,000 का आप हिसाब लगा लो, 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो कुल मिला के सिंगापुर ने मुझे ये दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाना ज़्यादा बेहतर है। भाई हो सकता है जाना ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि देखो मेरी एजुकेशन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे गाइडेंस मिली, मैं जब सिंगापुर आया तो सिंगापुर ने भी यार बहुत कुछ मुझे दिया है। कुछ लोग बोलते हैं सिंगापुर सही नहीं है यार, सबके लिए। कनाडा भी काफ़ी लोग जाते हैं, वहाँ से भी रिटर्न हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ से भी रिटर्न हो जाते हैं।
सिंगापुर में भी आते हैं, यहाँ से रिटर्न होते हैं। कुछ लोग सिंगापुर को आना पसंद करते हैं, कुछ लोग ने आपने देखा होगा 20-20 साल 15-15 साल सिंगापुर में काम करते हैं। तो यार मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे दिन सिंगापुर में गुजारे हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिया भी है सिंगापुर में। तो सबसे पहले सिंगापुर की गवर्नमेंट को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, जो हमेशा सपोर्ट, यहाँ के पीपल, यहाँ मेरा बॉस और यहाँ के मेरे फ्रेंड सर्कल जो सब सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को रहने के लिए सिंगापुर में और जो मेरे परमिट वगैरह बनते हैं उसके लिए, तो आज मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन मेरे साथ क्या खोया मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूँगा। तो भाई ऐसा है, ये हो सकता है कि अगर मैं कनाडा से कंपेयर करूँ तो मेरी जो इनकम है बहुत कम है, सेविंग्स, लेकिन मेरे को खुशी बहुत मिलती, क्योंकि जब मैं आया था किसी एक ऐसे पुअर परिवार से आया था जहाँ पर 10,000 रुपये की भी इनकम नहीं हुआ करती थी। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए की वेल्थ है। मैंने अपने 10-12 साल पूरे सपोर्ट करे, आगे भी करता रहूँगा। 40,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम है। और अब एक्स्ट्रा इनकम कैसे है, वो एक मैंने नया चैनल बनाया, आर इन्वेस्टिंग एकेडमी। इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं उसमें स्टॉक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह के बारे में आपको बताता रहता हूँ। इन्वेस्टिंग ऑप्शंस, बिजनेस ऑप्शंस, पैसिव इनकम कैसे बनेगी उसके बारे में, तो उस चैनल को जाके जुड़े। तो मेरी लाइफ के जो 12 साल है मैंने आपको बता दिया, ये मैंने कमाया है सिंगापुर से। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप बता देना। कनाडा में हो सकता है 10 करोड़ 20 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जहाँ फैमिली में पड़ा बढ़ा हूँ वहाँ 10,000 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल है। और आज मेरे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है और आगे भी होगा। अब आगे का मेरा फ्यूचर प्लान क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि तो ऐसा है, जॉब की भी जो होती है, अगर मैं जॉब की भी बात करूँ तो जॉब की भी कोई लिमिटेशंस होती है। कि एक मेरे हिसाब से आदमी को, अगर मैं काम करने की बात करता हूँ तो अगर एक लाइफ साइकिल होती है कि छोटे में खेलना, पढ़ना, जॉब करना, बिज़नेस करना, तो ऐसा होता है कि अब मेरी जो उम्र है, जो मेरी एज है ऑलमोस्ट, वो जॉब की नहीं है, कोई बिज़नेस करने की है। वो आने वाले समय में बिज़नेस होगा, वो आगे जाके वीडियो बनेगी। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। और होना भी चाहिए, एक आदमी की जो लाइफ में एम होता है कि पहले पढ़ाई करो, खेलो, पढ़ाई, जॉब, पैसा बचा के बिज़नेस के एक सक्सेसफुल मैन। तो अभी जो मेरी स्टेज है वो जॉब तक की ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अब स्टेज आने वाली है कि एक कोई बिज़नेस करके अपना एम्पायर खड़ा करके उसके बाद अपना रिटायरमेंट। तो वो फ्यूचर में कौन सा बिज़नेस है आप लोगों को ज़रूर शेयर करा जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।